नमस्कार, 24 की चॉइस में आज हम जा पहुंचे हैं खैर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है और इस बार यहां भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भी त्रिकोणीय मुकाबला पेश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता यहां किसे चुनती है और किसे हराती है। लेकिन यहां के क्या कुछ मुद्दे हैं और जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, ये जानने के लिए आज अलीगढ़ की खैर विधानसभा के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। खैर विधानसभा सीट पर जनता का रुख जानने के लिए अब मैं जा पहुंचा हूँ खैर के सराफा बाजार में। और सराफा बाजार में व्यापारी वर्ग क्या कुछ कहता है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे उनके हैं और कौन सी पार्टी से वो खुश नजर आ रहे हैं, किसने काम कराया है, किसने नहीं कराया है, जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं, ये सभी व्यापारियों से बातचीत करेंगे। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सराफा बाजार एक बड़ा बाजार यहाँ पर कहा जाता है। इन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। दादा, सबसे पहले आपसे शुरू कर देते हैं, ये बताइए कि क्या चल रहा है इस समय? बाजार ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक है, बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है। जहाँ तक वहाँ तक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी शांति व्यवस्था है, चारों तरफ दिखाई देती है। पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह बहुत जागरूक है और व्यवस्थाओं को खूब। काम वाम हुए हैं कि नहीं हुए हैं अभी तक? मैं देख रहा हूँ खैर को जब भी कहो लोग कहते हैं जाम बहुत लगता है यहाँ पर। हाँ, जाम तो लगता है और बाईपास की बहुत विशेष जरूरत है। और प्रशासन से यही निवेदन है हमारा सबका कि यहाँ पे बाईपास की व्यवस्था बहुत जल्दी की है। जाम इतना लगा रहता है कि सुबह 5 बजे से ही जाम लग जाता है और काफी समय तक प्रशासन को भी, पुलिस को भी आना पड़ता है। दुकानदार लोग भी उतर के सहयोग, परेशानी बहुत होती है। जो निकलते हैं वो लोग भी यही कहते हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको कि प्रत्याशियों के चेहरे देखे जा रहे हैं या जातिगत समीकरण देखा जा रहा है? नहीं, जातिगत समीकरण नहीं है, बीजेपी का काम ही देखा जा रहा है। हाँ, काम ही देखा जा रहा है। हमारे यहाँ पहले भी बहुत काम हुआ है और अब तो बाईपास की भी तैयारी हो रही है। इससे भी हमारी खैर में बहुत निजात मिलेगी। चौतरफा विकास हुआ है, आपका ये कहना है? विकास हुआ है, विकास हुआ है, उसकी वजह से वोट दे रहे हैं वोट। हाँ, अच्छा, तेजवीर सिंह की पुत्रवधू भी यहाँ चुनावी मैदान में है। उनका अभी कुछ नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं, केवल हाँ अभी बीजेपी का ही यहाँ चल रहा है मामला। वो तो दूसरे नंबर पर रहेगी पिछले 2022 के चुनाव में देखा जाए। रही होंगी, लेकिन काम के आगे सब पीछे रहते हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ काम दिखता है वहीं। बिल्कुल, देखिए काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही। आप कहाँ से आए हैं? मैं खैर से हूँ, फतेहनगला से। अच्छा, यही है खैर विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी। तो क्या चल रहा है गाँव में? गांव का बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल बढ़िया, बहुत बढ़िया कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी? तो बीजेपी चाचा की सुन के तो नहीं बोल देती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम वाम ठीक चल रहा बहुत बढ़िया। और पार्टी का नाम नहीं है। आप बताइए सर कि क्या कुछ लग रहा है इस समय माहौल? क्योंकि हम ऐसे सराफा बाजार में आए, व्यापारिक दृष्टि से आपको क्या लगता है चुनाव? व्यापारिक दृष्टि से संतुष्ट है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। मोदी जी, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, केवल हमारे सांसद की वजह से नाराजगी है पब्लिक में। लेकिन जीतेगी तो बीजेपी। दिलेर साहब बड़ी भारी बहुत वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो ऐसा सुनने में आता है कि जो भी यहाँ से विधायक जीतता है फिर उसके बाद वो सांसद बन जाता है, फिर सीट खा लेता है। अरे सब ये तो पब्लिक का कुछ भी कह सकती है। अच्छा, हाँ, मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर खैर में? क्या लगता है आपको कि ये चीजें होनी चाहिए? सारी नाराजगी सांसद से है अच्छा, और किसी से कोई नाराजगी नहीं। योगी के काम से बहुत खुश है पब्लिक, कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो सांसद से नाराजगी थी, सांसद को तो फिर से जिता दिया आप लोगों ने। अब वो जीत गया, किन कारण से जीता है ये तो वही जाने, वोटों से नहीं जीता है। अच्छा, ये पूरा जो बेल्ट है ये जाट बेल्ट कही जाती है, तो इस बार तो रालोद भी आपके साथ है, भाजपा के साथ है, मतलब कुल मिला के, तो क्या उसका असर पड़ेगा? बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, दिलेर साहब का बेटा, वो जीतेगा 100%। और वो तेजवीर सिंह की पुत्रवधू, उनका कहीं? वो पार्टी गलत है। अच्छा, पार्टी से नाराजगी है। पार्टी से नाराजगी है, प्रत्याशी से नाराजगी नहीं है आपसे? जी, ये बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर कुछ यूथ है, इनसे एक बार बात करते हैं। सर बैठ जाएं थोड़ा सा आराम से। अवश्य बैठिएगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? बीजेपी का रंग है यहाँ। हाँ, पिछली बार भी बीजेपी थी, इस बार भी बीजेपी। नहीं, ये कहें कि बाहर रंग कुछ और है, यहाँ सराफा बाजार में हम आए, व्यापारिक दृष्टि से आप लोग भाजपा की बात करते हैं। हाँ, ऐसी बात है, सही है। यहाँ बीजेपी का वो है गढ़, व्यापारी बीजेपी। हाँ, व्यापारी बीजेपी का। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस है, बहुत ज्यादा, पहले से अधिक। पहले के हालात में अब में? हाँ, बहुत ज्यादा। खैर में तो मैंने सुना है काम बहुत हुआ है ना?
जहाँ पे विश्वविद्यालय भी आ गया, इसके अलावा डिफेंस का वो बनना है, इसके अलावा ग्रेटर अलीगढ़ की भी बात सुनने में आ रही है। हाँ, ग्रेटर अलीगढ़ भी बनना है और काफी कुछ प्रोग्रेस है। और उसकी वजह से जेवर एयरपोर्ट की वजह से भी काफी वो है यहाँ पे। किसको इस बार वोट देने का सोचा? भाजपा ही? वहाँ भाजपा को। और जो जाट बहू खड़ी है वहाँ पे उनका अपना अलग वो है, मिजाज। हाँ मिजाज अलग है वैसे, और क्या है। टक्कर तो दे रही है वो जैसी इसमें। टक्कर तो दे रही है, ये तो बात है, लेकिन बीजेपी का ज्यादा है। अच्छा, चलिए यूथ से भी बात कर लेते हैं और उनसे एक बार जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ मिजाज है, क्योंकि यूथ जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? भैया बीजेपी वाले हम तो बीजेपी सारा यूथ भी बीजेपी की तरफ? सारा पर ये जाम की समस्या खत्म हो जाए जरा, खैर की। ये कोई अभी तक कोई खत्म नहीं कर पाया? नहीं, कोई नहीं कर पाया, बहुत समस्या रहती है। कल को कोई पेशेंट भी परेशान है तो उससे बड़ा टाइम लगता है, हो सकता है हॉस्पिटल पहुंच भी ना। तो भाजपा के प्रत्याशी हैं तो आप राजवीर देव की शकल देखकर उनको वोट दे रहे हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड को देख के दे रहे हैं या फिर? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड जो काम कराते हैं लोग? हाँ, काम कराते हैं, उनका अलग अपना हिसाब है उनका। कुछ और काम कराए हैं कुछ अच्छे आपको लगता है ये अच्छा? और उनका बीजेपी भैया हमारी ये सड़क का जाम खत्म हो कैसे भी, यहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ होती है। प्रत्याशी जब आए थे वोट मांगने तो आपने कहा उनसे कि ये सब नहीं, मेरे पास कस्टमर थे, थोड़ा भीड़ भाड़ थी, बात नहीं हो पाई। पिताजी से बात नहीं है? हाँ जी। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं। आप यहीं के हैं? व्यापारी? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में तो बीजेपी है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी सब एक तरफा बीजेपी बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी है और कोई है ना? तो चारू जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? चारू जी, तेजवीर जी? ना, बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ। सपा तो कह रही है कि हम इस बार जीत रहे हैं, पहली बार खाता सापा वाली बात दूसरी बात, दुनिया कह रही है सापा जीते, चालू करिए, मैं जीत रही हूँ, समझो इधर चलता है, पर जीतेगी बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। चलिए देखिए, और यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाजार है, हर तरीके की दुकानदार है, शराबा व्यापारियों से तो बातचीत हो गई है। भाई साहब का पान, और भाई कितने सालों से पान बेच रहे हैं? हो गए साहब करीब 65 साल। 65 साल? जी। तो मतलब क्या पुराना काम है? जी, बहुत पुराना है। अच्छा, क्या खासियत है पान की आपके? ऐसी कोई खासियत नहीं है, पान तो पान है। तो पान में मतलब सब कुछ मिला के दे रहे हैं? हाँ। तो अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम जन्मजात बीजेपी हैं, बीजेपी के ही रहेंगे, और सपा का हमारे यहाँ कोई वजूद नहीं है, केवल एक कार्यकर्ता है सामने। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और कह रहे हैं कि सपा जो है, हम प्रत्याशी को तो पसंद कर रहे हैं चारू कैन को, लेकिन पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चारू कैन में ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, अरे काम करने वाले लोग हैं, तेजवीर जी ने वो भी सदस्य और सुरेंद्र भी सदस्य है, ऐसा कुछ नहीं है, जीतेगा सुरेंद्र ही। जी, तो बिल्कुल देखिए, हम पूरे शराबा व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, तमाम दुकानदार भी हैं और उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। भाई क्या लग रहा है इस बार चुनाव हो रहा होगा? चुनाव में यही लग रहा है कि बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा जी, सब बीजेपी बता रहे हैं यहाँ पे? जी जी जी। तो माहौल यही लग रहा है बीजेपी का, और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है? नहीं, तो सपा तो टाल ठोक रही है कि हम इस बार खाता खोल के मानेंगे। वो अपना कुछ भी कहते रहे। मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर, कुछ आपको लग रहा है कि मुद्दे? मुद्दा तो कुछ नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, नहीं, सिर्फ पार्टी भाजपा है। बिल्कुल, और देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हम जिनसे बातचीत कर रहे थे सराफा व्यापार से जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर तमाम काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर जरूर तेजवीर सिंह की पुत्रवधू यहाँ पर खड़ी हुई है, वो उनको जरूर एक बार को पसंद करते हैं कि चलो पुराने काम करने वाले लोग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से लोग नाराज हैं, उनकी कार्यशैली से लोग नाराज हैं, और यही वजह है कि अगर व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ का वोट भाजपा को जाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, विधानसभा सीट की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर 4 बार भारतीय जनता पार्टी, 4 बार रालोद, 4 बार कांग्रेस, इसके अलावा बीएसपी एक बार जीत चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक यहाँ खाता नहीं खोला है। और इस बार उपचुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे ये तो जनता बता ही रही है। और इस समय मैं खैर के बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए, इस समय बहुत अच्छी खबर ये है कि पूरा रास्ता साफ है और इस समय जाम नहीं है, लेकिन अक्सर कर लोगों की शिकायतें यही रहती हैं कि ये पूरा रोड जाम से जूझता रहता है। और खैर में सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो जाम की है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत कर देते हैं कि सबसे पहले क्या चल रहा है। क्या यहीं चलाते हैं ऑटो? हाँ जी, यहीं चलाते हैं, हैं? यहीं चलाते हैं। मैंने सुना जाम बहुत लगता है यहाँ पर।
अब बाईपास नहीं है तो जाम तो लगेगा ही। अच्छा, तो बाईपास बन जाएगा तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी पूरी समस्या। यहाँ पूरा जाम। अच्छा, कोई इस समय क्या चुनाव क्या चल रहा है इस समय? अभी चुनाव है शायद। हाँ, अलीगढ़ जाने बैठो। चुनाव क्या चल रहा है इस समय? अभी हम तो इस विधानसभा में है नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कुछ उसका। जिसका वो विधान सुनते तो होगे, सवारियां बैठती होंगी तो सुनते तो होगे कि साहब ये जीत रहा है, जीत रहा है। वो तो सवारियां तो 10 तरह की होती हैं, सब 10 तरह की बातें करती हैं, आपको पता है। लग रहा है कितना बता दो। ऐसे ही तो कोई कहता है चारू चंद का, कोई कहता है तो वो क्या नाम है, दिलेर क्या नाम है, हाँ सुरेंद्र, उनका भी बोलते हैं सब, है ना? बिल्कुल। और देखिए भाई साहब आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार कुशवाहा, आप यहीं के रहने वाले हैं? खैर के हैं सर। तो राकेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सर चुनाव में हमें तो यही है कि बस मोदी जी की सरकार चाहिए। विकास बहुत तेजी से हो रहा है उनकी सरकार में। अच्छा, मोदी जी सरकार विकास करा रही है? विकास करा रही है। और बाकी पार्टियां? बाकी पार्टियां यही हैं जो ये बस जमले सुनाती रहती हैं, और क्या है, बस इनकी सरकार में बहुत कुछ पब्लिक को मिला है। और देखिए, चलिए दुकानदार से बात कर लेते हैं और उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है भाई साहब? गौरव गुप्ता। आने हो जाएगी, थोड़ा आसानी से बातचीत हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि काफी पुरानी दुकान है आपकी मिठाई की। जी जी जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव तो सर भाजपा का ही है। सुरेंद्र दिलेर यहाँ से उम्मीदवार हैं और बिल्कुल बाहर निकलेंगे। हाँ, भाजपा। समाजवादी पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है कि कड़ी टक्कर दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बसपा का क्या लग रहा है? बसपा एक बार जीत चुकी है यहाँ से और पिछली बार नहीं। तो प्रत्याशी इस बार चारू है, वो पहले भी बसपा से सेकंड नंबर पर रही है यहाँ पे। हाँ, रही है, पर अब इस समय नहीं है। भाजपा का बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में है, सब जानते हैं, तो बीजेपी ही लग रहा है। मैं अंदर बाजार में भी गया था, सराफा बाजार में, वहाँ भी सब लोग भाजपा बता रहे थे। और आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, चाचा से बात करते हैं। चाचा, आप यहीं रहते हो? नहीं, यहीं रहते। कितने सालों से यहाँ निवास है आपका? बहुत दिन हो गए। अच्छा, शुरू से ही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में यहाँ पर? यहाँ तो बीजेपी जीते ही। बीजेपी? और कोई पार्टी नजर ना आ रही? नहीं तो रालोद शामिल हो गई बीजेपी में, इसलिए? कछु है जाओ, यहाँ तो बीजेपी जीते ही जाते अरे तो पूरा जाट बेल्ट है ये तो। हाँ, जाट सही से कछु सही। अच्छा, हाँ, बीजेपी जीते। क्यों जीते? कितना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो? अरे जो ही जीत रहे, और कहा कौन और कहाँ है? क्यों चारू जन भी? तो वो चारू जने को पूछ रहे है, कोई ना पूछ रहा हो? अच्छा, आप बताओ क्या लग रहा है इस बार? आज में भाजपा जीत रही है, लग क्या रहा है? अच्छा, और बसपा और सपा? जी भी अपनी जगह लग रहे हैं, अपना जो ठिकाने पे। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो अभी खैर में नहीं हुआ, आप चाहते हैं ये काम हो जाए? जाम स्थिति ना है, खत्म भाई अभी। जाम की? जाम आज मैं आया हूँ, आज तो खुली खुली लग रही सड़क। अब ये है कि तुम कभी त्योहार वाले दिन आना, जब पता पड़ जाएगी आपको। अच्छा जी चाचा, जाम की समस्या तो जो रखी है खैर में, जाम की समस्या बहुत जोर की है। जोर की है। और कोई? रोज लगाते, चलो आइए। हाँ है, रोज लगाते जाम यहाँ तो। अच्छा, तो बीएसपी चाचा, बीएसपी और समाज में से कोई और नहीं जीत रहा है? ना और कोई ना जीता, यहाँ से ना जीते, और कहूँ तो जीतो चाहे जीतो, यहाँ से ना जीतो। खैर में ना जीत रहो? हाँ हैं? हाँ खैर में तो दिलेर जी का झंडा बुलंद है। हाँ जी। बात करते हैं, कैसे हैं साहब आप? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? क्योंकि लगातार हर कोई ये चाहता है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आ जाए, तो कहाँ जा रहा है इस बार मुस्लिम? यहाँ सपा की और बीजेपी की ही टक्कर है, अब देखिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सपा बीजेपी के। बीएसपी भी तो टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। हमें तो नजर नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा। अच्छा, तो सपा और बीजेपी की टक्कर? जी, हमें तो टक्कर दोनों की लग रही है। तो किसकी तरफ जा रहा है आपका रुख? ये तो वक्त बताएगा कहाँ जाता है, अभी कैसे बताते हैं, मौके की बात है। अभी तो सब रुझाने में लगे हुए हैं। ध्यान देखेंगे, जैसे मौका होगा ऐसा करेंगे। कोई पीडीए की बात कर रहा है, कोई तुष्टीकरण की बात कर रहा है, ऐसा कुछ ध्रुवीकरण की बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही प्रत्याशी बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मौका जहाँ जैसा होगा देखेंगे। हाँ, जो काम कराएगा, जो शहर को चमकाएगा, आप उससे खुश रहेंगे, आपका ये कहना है। सही बात है ना? सही बात है, जो भी काम कराएगा उसे देंगे। और बताइए। चलिए देखिए, तमाम लोगों से बातचीत हम कर रहे थे लगातार, और सबका रुख जो है वो धीरे धीरे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, आप लोग यहीं रहते हैं खैर में? जी। इस बार उपचुनाव होना है जी हाँ। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, जिसमें खैर भी शामिल है। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कि ये मुद्दे रहेंगे या फिर चेहरे सामने हैं या समीकरण? मुद्दे तो काफी हैं। ये विकास का भी मुद्दा है और बेरोजगारी का भी मुद्दा है, जिसमें हमारी सरकार जो विफल तो रही है ही करीब करीब,
लेकिन फिर भी इसको ही वोट देना पड़ेगा। चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी, और फिर बीजेपी का आप जानते हैं दो उपाय है उनके जीतने के। तो अच्छा, आपका कहना है कि ऑप्शन कोई नहीं है? क्यों, समाजवादी पार्टी भी तो ऑप्शन है यहाँ पे? सच कोई ऑप्शन नहीं है सर जी, कोई ऑप्शन नहीं। तेजवीर जी की पुत्रवधू है शायद चारू जी? हाँ जी, तेजवीर सिंह ने, हाँ उन्होंने काम कराए काफी। तेजिंदर सिंह, तेजवीर सिंह उनकी ये पुत्रवधू है चारू जी। वो भी मतलब अच्छी वोटें ले लेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वोट जो टकराव मानते हैं, लेकिन जीत भाजपा। टकराव तो यहाँ पे जाट समाज और दलित समाज दोनों का टकराव चल रहा है, क्योंकि हम ब्राह्मण बनिया तो सब ऐसे ही हैं। अच्छा, जो जाट बाहुल क्षेत्र है, तो इस बार जाट में रालोद जो है वो भाजपा से शामिल हो गई। हाँ जी। पहले उसको सपा के साथ थी। और दलित तो जितने भी हैं सब चारू चल मिलेगा भाजपा को। हाँ, भाजपा को फायदा तो मिल ही रहा है, उसके आने से, जयंत जी के आने से बहुत फायदा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। भाजपा इसमें लग रहा है कि आपको सही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? खैर से ही है सर, खैर से ही है। खैर से ही रहते हैं। अच्छा, तो कहाँ बैग में टांग के घूम रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ कहीं। जा रहे हैं कहीं बाहर? हाँ, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी इस बार, बीजेपी जीतेगी बीजेपी पक्का। क्यों? वोट है, बहुमत है यहाँ का। कुछ तो युवा जो पीढ़ी है वो जा रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है वो तो साइकिल जिता रही है। अब सबके अपना अपना मत है भाई। खैर विधानसभा सीट पर जनता का रुख जानते जानते अब मैं जा पहुंचा हूं खैर विधानसभा सीट के जामनका गांव में, और यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70% मुस्लिम आबादी है। और यहां पर मुस्लिम आबादी का क्या कुछ रुख है, किस पार्टी को वो पसंद कर रहे हैं, क्या प्रत्याशी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं, या जातिगत समीकरण सामने आ रहा है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और अभी नमाज खत्म हुई है, उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार मुस्लिम जनता का रुख क्या है, क्या कुछ वो कहते हैं। खान साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा है गाँव में इस बार माहौल क्या है? गांव में इस बार माहौल बीजेपी का ही है, और वो भी ठाकुर जयवीर सिंह की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ जो है पहले से ही हमारा गांव पहले बरौली में था, अब खैर में हो गए। शुरू से यहाँ हम लोग उन्हीं के साथ रहे, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग उनके साथ रहे, और वो विकास भी किया उन्होंने। और कभी लड़ाई झगड़े की बात हुई होगी तो कंप्रोमाइज कराया, कभी उन्होंने किसी का खुल के पक्षपात नहीं किया, बल्कि जो जायज काम किए उसी के लिए क्या, उसी वजह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। आप भाजपा को वोट दे रहे हैं या फिर सुरेंद्र सिंह को वोट दे रहे हैं? भाजपा को हम जयवीर सिंह के कहने से, जयवीर सिंह जहाँ डलवा रहे हैं हम वहाँ वोट डाल रहे हैं। अच्छा। हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हमें ठाकुर जयवीर सिंह से मतलब है। वो कहीं भी हैं, बीजेपी में जाएं, आरएसएस में जाएं, बजरंग दल में जाएं, हमारा वोट उन्हीं के हिसाब से मिलता है, हमारे गांव से भी। जब सभा कह रही है कि तो मुस्लिम सारा हमारी तरफ है, सारा मुस्लिम और दलित, और सारे मुस्लिमों का तो हमने भी ठेका नहीं लिया, हम अपने गांव की और अपने जो और पास के गांव के उनकी बात कर रहे हैं। बाकी पूरे जहां हो रहे हैं वहां के लोग काम हुए हैं क्षेत्र में, हैं, काम हुए हैं। हाँ, जयवीर सिंह ने हमारे यहाँ जितना काम कराया आज तक, हमारे यहाँ अभी सांसद रह चुके सतीश गौतम जी, उन्होंने नहीं कराया। जो भी तो लोग नाराज रहते हैं, नाराज रहो या न हो, हमारे गांव में आज तक सतीश गौतम को सारे हिंदू समाज का वोट मिला है, लेकिन आज एक ईंट भी सतीश गौतम ने हमारे गांव में नहीं लगवाई है। और जयवीर सिंह के टाइम में देखो पंचायत घर भी बनाए, और देखो बारात घर भी बनाए उसमें, और एक हाँ दरगाह पे भी उन्होंने काम, परिवार को देखते हुए मंदिरों में भी उन्होंने पैसे दिए, काम कराया है। हाँ, तो सब मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हाँ उनको वोट मिलेगा। ठाकुर जयवीर सिंह 2 बार आ भी हैं, और उनका एक बार आना ही बहुत काफी है, सब लोग उनके। चलिए और भी लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा हफीज खान नाम है जी। हफीज जी, क्या चल रहा है इस बार? चल यही रहा है कि यहाँ जो वोट है वो पार्टी बेस का इतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है गांव का विकास और नेताओं की सोच। तो गांव का विकास ठाकुर साहब ने करवाया, जयवीर सिंह ने, और जब से वो इलेक्शन लड़े हैं, मेरा मानना यह है कि इस गांव से जुड़े हैं। भले ही अब खैर विधानसभा में चला गया, वो बरौली में है, इसका फर्क नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनसे लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी भी समुदाय के हैं। दूसरी बात दलवीर सिंह का भी रहा, देखिए यहाँ पे, और दूसरा पक्ष है वो दलवीर सिंह की वजह से भी जुड़ा है। मुसलमानों में 2 पक्ष हैं, दलवीर सिंह, जयवीर सिंह, और मेरा मानना वो है कि शायद आज दोनों ही उनकी वजह से वोट जो है बीजेपी को पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय का जितना भी वोट पड़ेगा वो उनकी वजह से पड़ेगा, पार्टी की वजह से नहीं पड़ेगा। चारू केन जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, कुछ लोग उनको भी देंगे, ऐसा नहीं है कि एक तरफा वोटिंग हो जाएगी तो इलेक्शन ही खत्म हो जाता है, फिर वोट तो उनको भी पड़ेगा। लेकिन जो भी बीजेपी को वोट मुस्लिम समुदाय का है वो इन दोनों की वजह से ही है, सही बात तो ये, इन दोनों की वजह से। और कोई लगता है कि फाइट भी नहीं में नजर आ रही है? और कोई नहीं, फाइट तो अब देखिए ये जाट बहुल क्षेत्र है, ये मैं भी नहीं कह सकता, बड़ा क्षेत्र है, आप घूम रहे हैं
आप बेहतर समझते हैं। बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबला कर सकती है। बीएसपी को मुझे नहीं लगता कि कुछ है, बीएसपी को कुछ मिलेगा। खैर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा जाट बाहुल क्षेत्र है और इसीलिए इसे मिनी छिपरौली भी कहा जाता है। और यहाँ मैं अब पहुंच चुका हूँ लक्ष्मणगढ़ी गांव में और यहाँ पर खैर विधानसभा के इस गांव में जानेंगे कि जनता का क्या कुछ रुख है और यहाँ के ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जैसा कि गांव का माहौल होता है, सभी लोग चारपाई पर इस समय मौजूद हैं और हुक्के का दौर चल रहा है। और इसी दौरान हम लोग बातचीत भी करेंगे और जानेंगे चुनावी मिजाज क्या है और क्या कुछ यहाँ पर कौन प्रत्याशी किसने क्या काम कराया है, किसने किसानों के हित की बात की और क्या जातिगत समीकरण यहाँ पर सामने आएंगे या फिर विकास का मुद्दा यहाँ सामने रहेगा। तो वही बातचीत इनसे होगी। और सबसे पहले यहाँ चाचा से बात कर लेते हैं। ये बताइए चाचा कि क्या चल रहा है इस बार चुनाव में यहाँ पर? देखो जी, मोह कोई मालूम बना के बात बना के चुनाव बताओ। मोह कोई मालूम ना। फिर वोट कैसे डालोगे? वोट है हाँ। बीजेपी के डालेंगे। बाकी कुछ का चुनाव बताओ। हाँ, बस यही पता और कुछ नहीं। सब वोट डालेंगे बीजेपी को वहाँ से। और कोई पार्टी नहीं है आपके जहन में दिमाग में कि भाई ये पार्टी ठीक है? नाम मेरे दिमाग में तो है नहीं। अच्छा, तो जयंत चौधरी को देखते हुए वोट आप डालेंगे कि भाई रालोद जो है वो उसमें भाजपा में शामिल है इसलिए आप सोच रहे हैं कि सारे जाट जो है वो नहीं जी, मैं तो अपने दिल कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को डालूंगा। किसानों के लिए काम किया है और बीजेपी को ही डाली है सदा। आप बताओ क्या कह रहे हैं? हमारी बीजेपी रही है, विकास तो खूब है हमारे यहाँ। विकास हो रहा है? हाँ। क्या क्या विकास हो गया? लोग तो खैर में तो कहना कि बड़ी जाम की समस्या रहती है बाहर जाटा उस पर। अब जाम खैर में रहो तो हमारे गांव में है कि तो जाते हैं जाम मारे, तो हमारे यहाँ तो गौशाला बनी गई और मेरे को फील्ड बनेगा, सड़क वड़क बन गई, बहुत सारी सड़क बनेगी है भाई, बनी कहाँ भाई ना बनी। अच्छा हाँ, तो इस बार जो सुरेंद्र सिंह है बीजेपी से या युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो लगता है काम कराएंगे? वो करावे हो काम न करावे हो, गो को बाबा उड़ हो सांसद पहले विधायक उड़ हो कूल को करावे हो काम, न करावे हो। उम्मीद है आप लोगों को? हाँ। अच्छा ये बताओ कि जयंत चौधरी शामिल हो गए भाजपा में तो है ही अब, तो उनका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पे उनको ना असर पड़ेगा। अच्छा, ना पड़ेगा। तो यहाँ वोट किस क्या सोच के दे रहे हो वोट आप? दिलेर की जाऊंगी यहाँ तो बिल्कुल। अच्छा, सीधी बात है। दिलेर को? हाँ, दिलेर कराया इसलिए काम कराओ चाहे मत कराओ, पर वाके पूर्वज जो है कहाँ है उनने काम कराओ हमारे यहाँ पे, बढ़िया आदमी रहे वो, तो उनके बातें दिलेर को जाएंगे हमारी वोट तो। बिल्कुल, चलिए आप सुखे का स्वाद लेते रहिए, ये तो जरूरी है। खैर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं कि खैर में उपचुनाव हो रहे हैं, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जितना आशीर्वाद और स्नेह देखने मिल रहा है देवतुल्य जनता का, तो बहुत आश्वस्त हूँ। टकराव किससे समझ रहे हैं? फिलहाल तो किसी से नहीं। ये तो सपा तो बड़ी जोर जोर से कह रही है कि इस बार अपना खाता खोल के मानेगी वो, और इस बार जो बीएसपी में पहले दूसरे नंबर पर रही है चारू कैन, उनको उतारा उन्होंने मैदान में। देखिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, मानना होता है, उनको उनके हिसाब से होगा। नहीं, आप युवा चेहरे हैं, काफी उम्मीदें खैर को है यहाँ पर, तो किन किन मुद्दे आपके जहन में हैं कि जो आपको काम कराने? देखिए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है जट्टारी खैर में ट्रैफिक का, ट्रैफिक जैम बहुत होता है और मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपको पता भी होगा कि एक बाईपास स्वीकृत हो चुका है, बस जल्द से जल्द वो तैयार होकर सुचारू रूप से चल पाए उसका प्रयास करा जाए। उसके अलावा एक ट्रोमा सेंटर की छोटी सी मांग है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और सुरेंद्र जी कि यहाँ पर सभी पार्टी रही हैं, 4 बार आप भी रहे हो, 5 बार रालोद भी रही है, कांग्रेस भी रही है, बसपा भी 1 बार रही है, सपा अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो इस बार कितने मतों से आप अपनी जीत सोच रहे हैं और क्या लगता है आपको कि सबसे पहले जीतने के बाद आपको जो काम कराना है इस जाम के अलावा, उसके अलावा और क्या? देखिए, आंकड़ा तो मैं समझता हूँ कि एक वो है कि एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते, मगर बहुत पॉजिटिविटी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। महिलाओं का वोट मिलना समर्थन बिल्कुल मिलेगा, सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा काम करा है, बहन बेटियां आज के टाइम पे बहुत सेफ महसूस करती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। राजवीर दिलेर जी पिताजी आपके और पुराना आपका इतिहास परिवार का पूरा रहा है, तो उसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं मेरी पहचान मेरे पिताजी और मेरे दादाजी से है और जो उनकी कार्यशैली थी तो उनको उससे लोग बहुत ज़्यादा अवगत हैं और बहुत प्रभावित हैं, लोग बहुत खुश हैं और वही छवि मेरे अंदर देखने का प्रयास करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उसी छवि को अपने माध्यम से जिंदा रख सकूं।
अच्छा, एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा के सामने कहीं ना कहीं गुटबाजी है और इस बात को शीर्ष नेतृत्व भी समझ रहा है, तो क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि सभी मेरे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सब अपना बहुत अच्छे से रालोद साथ है? बिल्कुल तो साथ है ही, लेकिन क्या लगता है कि साथ है, बहुत साथ है? नहीं, बहुत अच्छे से साथ, सब बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा। जीत की तरफ पूरी तरह आश्वस्त? हाँ, स्वस्थ है। चलिए, सुरेंद्र जी से हमारी बातचीत हो रही थी जो इस समय खैर विधानसभा सीट से उपचुनाव में इस समय भाजपा से अपना परचम लहराने की बात कर रहे हैं और इस बार उनको लगता है कि उनके सामने कोई नहीं है और भाजपा यहां से भारी मतों से जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ खैर से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।